मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि क्या आप लोग को खेलना पसंद है? अब आप बोलोगे भैया मुझे खेलना पसंद है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे भैया मुझे खेलना नहीं पसंद, मुझे जो है मोबाइल चलाना पसंद है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपको खेलना पसंद है या नहीं पसंद है। आज के दिन जो मैं आपको खेल खिलवाने वाला हूं दैट इज नंबर का खेल। मतलब आज मैं नंबर प्ले करवाने वाला हूं, जो कि आप पे क्लास 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आप बोलोगे भैया मुझे ये वाला खेल खेलना तो बड़ा पसंद आया। ठीक है, तो अगले 1 घंटे बाद आप कमेंट में खुद लिख के जाओगे भैया मुझे ये वाला गेम, ये वाला चैप्टर बहुत पसंद आया, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नंबर्स की प्रॉपर्टीज को जानेंगे, कुछ मैजिक स्क्वायर है, ये सारी चीज को हम जानेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज जानेंगे जो आज से पहले हो सकता है आपने कभी सुनी ना हो ना देखी हो। लेकिन ये बात तो पक्की है, ये वन शॉट के बाद आपको ये वाला चैप्टर बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु शुक्ला और मैं हूं आप सभी का दोस्त और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। आ गया हूं आप सभी को मैथ्स का ये वाला खेल खिलवाने, और नेम क्या है उसका? नंबर प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, खेल है इसका मतलब ये नहीं कि आराम से फुर्सत से इसको देख रहे या फिर ग्राउंड में चल गए भैया चलो खेलना है नंबर प्ले देखते हैं, चलिए ग्राउंड में जाके मत देखना है ना, या फिर बिस्तर में लेटे लेटे भी नहीं देखना। करना क्या है? करना है आराम से बढ़िया बुक पेन पेपर लेके बैठो और दिमाग खोल के बैठना। खोल के बैठना मतलब एक्टिव रहना, ठीक है? वरना भैया मास्टर ने बोला दिमाग खोल के बैठिए वाला काम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं यार चैप्टर को। एक बार में पूरा चैप्टर को समझेंगे। जो शुरू में टॉपिक्स होने वाले वहां पर आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा मैं, और बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डन है? डन है, डन है, डन है। अच्छा, मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हर चीज को जानेंगे। जैसे ये है, यहां से क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन सोचने के लिए बहुत जरूरी है। तो खेल खेल रहे हैं भैया, अब जब हम खेल खेल रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव तो करना पड़ेगा। तो आज दिमाग को एक्टिव करते हैं और यहां पर देखते हैं ये लोग खड़े और बोल रहे हैं 0, ये भैया बोल रहा है 1, ये लाल वाले भैया बोल रहे हैं 0, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1। लेकिन ऐसा बोल क्यों रहे हैं? ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं? वैसे ये 0 0 1 2 2 5 6 बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं? आपको पता है नंबर्स भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर यहां पर ये 0 बोल रहा है ना, तो ये 0 हमें कुछ कहना चाह रहा है। ये अगर 1 बोल रहा है ना, तो ये 1 हमें कुछ कहना चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है आज मैं बताता हूं, पहले आप लोग खुद दिमाग लगाओ, मैं ऐसे साइड हो जा रहा हूं। लगा लिया दिमाग? क्या आप कुछ सोच पा रहे हो? अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश करना कि आखिर ये बंदा 0 क्यों बोल रहा होगा। एक हिंट दे देता हूं, ये हाइट के बेसिस में बोल रहा है। हाइट के बेसिस में बोल रहे हैं। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड जरूर सोचना, उसके बाद वीडियो ऑन करना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये 0 क्यों बोल रहा है पता है? ये 0 क्यों बोल रहा है पता है? क्योंकि इसके सामने कोई भी इससे बड़ा खड़ा नहीं है। मतलब ये यहां पर खड़ा है, इसके सामने इससे बड़ा कोई भी नहीं है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? मेरे सामने मेरे से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि 0। मैं क्या बोलूंगा? 0। मेरे सामने मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो मैं बोलूंगा 0। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ऐसा खड़ा है, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, और वो इससे लंबा है, और वो इससे लंबा है। तो ये क्या बोल रहा है? मेरे से सामने एक व्यक्ति मेरे से लंबा खड़ा है। ठीक है, अब उसके पीछे खड़े भैया ये लाली भैया, है ना? लाली भैया खड़े, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे सामने, पीछे की बात नहीं हो रही, मेरे सामने मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। देख रहे हो ये क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है 0। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। उसी तरीके से ये क्या बोल रहा है? मेरे सामने मेरे से बड़े 2 लोग हैं, और वो है ये और ये। ठीक है, थोड़ा सा इमेज करेक्शन कर लेना, ये हल्का सा बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे लोग कुछ ना उसी तरीके से बोल रहे हैं। डन है? ये सब 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 वही कर रहे हैं। ये 1 बोल रहा है तो ये बोल रहा है मेरे से बड़ा सिर्फ एक व्यक्ति है ये। ठीक है, उसी तरीके से ये 0 बोल रहा है क्योंकि इसके सामने जो है कोई बड़ा नहीं है। उसी तरीके से ये 6 बोल रहा है क्योंकि इसके सामने 1 2 3 4 5 6 सबके सब बड़े। देखो इससे सब बड़े, इससे सब बड़े, देखना जरा इससे सब बड़े। तो ये क्या बोल रहा है? मेरे सामने मेरे से बड़े 6 लोग हैं। हालांकि मेरे सामने जब कोई आएगा तो मेरे को 0 ही बोलना पड़ेगा, मतलब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में? नंबर हमें कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, जब हमें नंबर कुछ कहना चाहते हैं ना, तो उससे कुछ हमसे क्वेश्चन भी बनता है ना। मैथ्स हो और उसमें क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैथ्स हो और उसमें क्वेश्चन ना हो, इसमें ऐसा हो सकता है क्या? तो यहां पर क्या बोल रहा है? आपको ये बताना है कि क्या ये हमेशा ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, या कभी भी ट्रू नहीं है। क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन से 0, अगर कोई पर्सन 0 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगर कोई पर्सन 0 बोल रहा है, देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो वो अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होगा, वो अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुने। तो क्या ये हमेशा ट्रू है, क्या ये कभी कभी ट्रू है, या ये कभी भी ट्रू नहीं है? जरा सोचना। अगर कोई व्यक्ति 0 बोल रहा है
तो क्या वो व्यक्ति उस ग्रुप में सबसे बड़ा है? क्या वो सबसे बड़ा है? तो मैं बोल रहा हूं जैसे यहीं पर देखो, ये वाला व्यक्ति 0 बोल रहा है, तो ये अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है। ये वाला व्यक्ति 0 बोल रहा है, तो ये अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाले व्यक्ति की, ये व्यक्ति भी 0 बोल रहा है, लेकिन ये अपने ग्रुप में बड़ा नहीं है। ये वाला व्यक्ति भी 0 बोल रहा है, लेकिन ये अपने ग्रुप में सबसे बड़ा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो 0 बोलेगा, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सबसे लंबा आदमी हो। वो हो सकता है कि पहला आदमी हो, पहला आदमी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये ट्रू तो है, सबसे बड़ा व्यक्ति 0 तो बोलेगा, लेकिन जो 0 बोलेगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो 0 बोलेगा वो सबसे बड़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर ये 0 बोल रहा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये 0 बोल रही है, ये सबसे बड़ी नहीं है। तो भैया ये हमेशा ट्रू नहीं है, दिस इज समटाइम्स ट्रू। ठीक है, दिस इज कभी कभी ट्रू। ये है कभी कभी ट्रू। क्या बातें समझ में आई या कुछ बातें अभी है बाकी? ठीक है, इफ अ पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0। यार देखो, अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ा है तो उसका नंबर 0 होगा, ये तो हमेशा ट्रू है। जरा सोचना, कोई भी व्यक्ति अगर वो सबसे बड़ा है तो वो हमेशा 0 ही बोलेगा, वो हमेशा 0 ही बोलेगा। तो ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। दिस इज योर ऑलवेज ट्रू। ये आपका हमेशा सत्य घटना पर आधारित है। देखो ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है आपको समझ में आया? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति 0 बोलेगा तो वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो पहला वाला व्यक्ति है वो भी 0 बोल सकता है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभी ट्रू है। दूसरा क्या है, अगर कोई पर्सन सबसे बड़ा है, इफ अ पर्सन इज टॉलेस्ट, तो वो हमेशा 0 बोलेगा। तो जो सबसे लंबा व्यक्ति होगा वो हमेशा 0 बोलेगा, ये ट्रू है। ठीक है, पहले पर्सन का नंबर हमेशा 0 रहेगा। द फर्स्ट पर्सन नंबर इज 0, पहले पर्सन का नंबर 0 होगा। हाँ भैया, पहले पर्सन का नंबर हमेशा 0 होगा, भले ही वो सबसे छोटा क्यों ना हो या सबसे बड़ा क्यों ना हो। जब उसके सामने कोई है ही नहीं, जब उसके सामने कोई है ही नहीं, तो वो क्या ही बोलेगा, वो हमेशा 0 ही बोलेगा। तो पहला व्यक्ति हमेशा 0 बोलेगा अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। ठीक है, तो ये भी अपना क्या है, ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये भी आपका क्या है, हमेशा सत्य घटना पर आधारित है। ठीक है, चलिए भैया डन, आगे चलते हैं। अब अगला देखो, ये बोल रहा है इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन। अगर जो पर्सन है वो पहला नहीं है और वो आखिरी नहीं है, मतलब वो बीच में, डिंग डिंग, ये लाइन है, इसमें लोग खड़े हैं। ठीक है, इसमें लोग खड़े हैं, तो वो वाला पर्सन पहला नहीं है और आखिरी नहीं, मतलब वो बीच की बात कर रहा है। अच्छा, बीच वाले पर्सन की कुछ बात हो रही है, उनकी बात करते हैं। ये बोल रहा है दे कैन नॉट से 0, वो 0 नहीं बोल सकते। अच्छा भैया, बीच वाले व्यक्ति 0 नहीं बोल सकते, क्या लगता है? बीच वाले व्यक्ति देन दे कैनॉट से 0 इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, मतलब वो बीच में खड़े हैं तो वो 0 नहीं बोल सकते। भैया देखो यहां पर 0 तो बोल सकते हैं बीच वाले, बीच वाले 0 तो बोल सकते हैं, मतलब ये तो ट्रू है। लेकिन अगर आप ये वाला सिचुएशन देखो, अगर आप ये वाला सिचुएशन देखो, देखो बीच वाला 0 नहीं बोल पा रहा है, देखो बीच वाला 0 नहीं बोल पा रहा है, तो यार बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, है ना? दे कैन नॉट से 0, अरे क्यों नहीं बोल सकते 0? बिल्कुल बोल सकते हैं, जरा देखो यहां पर, बिल्कुल बोल सकते। देखो ये बीच वाला व्यक्ति 0 बोल रहा है, मतलब ये पहला और आखिरी नहीं है, और ये यहां पर है और ये 0 बोल पा रहा है। दे कैन नॉट से 0, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है वो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये देखिए ये बोल सकता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो नहीं बोल सकता, तो कभी बोल सकता है कभी नहीं बोल सकता, तो समटाइम्स ट्रू। ठीक है, कभी बोल सकता है कभी नहीं बोल सकता, इसलिए समटाइम्स ट्रू। डन है। द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। अब देखो, ऐसा पर्सन जो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है वो हमेशा सबसे छोटा होगा। ऐसा पर्सन जो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है वो हमेशा सबसे छोटा होगा। अच्छा ठीक है भैया, अगर मैं यहां पर बात करूं, जो पर्सन सबसे बड़ा नंबर ले रहा है वो हमेशा ग्रुप में सबसे छोटा होगा। अच्छा देखो जरा, देखो जरा, देखो क्या, देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन ले रहा है, ये ले रहा है 6, और ये सबसे छोटा है, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है। क्या बात समझ में आई मेरी? मैंने बोला जो व्यक्ति सबसे बड़ा नंबर ले रहा है वो सबसे छोटा होगा,
बिल्कुल सही बात है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब इस वाले केस में देखो सबसे छोटा कौन है, ये है। ठीक है, सबसे छोटा ये है, लेकिन ये 2 बोल रहा है और ये भी 2 बोल रहा है, ये भी 2 बोल रहा है। तो जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो सबसे बड़ा नंबर ले, ये हमेशा जरूरी नहीं। देखो ये भी सबसे बड़ा नंबर ले रहा है, यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। 2 कौन कौन ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। तो यार जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा नंबर जो है हमेशा सबसे छोटा व्यक्ति ले। अच्छा, कोई कोई सिचुएशन में हो सकता है, जैसे ये वाली सिचुएशन है, और सिचुएशन देखनी, ये देखो ये वाला, जो सबसे छोटा व्यक्ति है, जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है, जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है, और यहां पर सबसे बड़ा नंबर 1 है, यहां पर सबसे बड़ा नंबर 1 है, और ये जो 1 है ये सब ले रहे हैं। तो ये कभी कभी ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं है। तो दिस इज अगेन समटाइम्स ट्रू, दिस इज अगेन समटाइम्स ट्रू, अगेन ये कभी कभी ट्रू है। क्या बात समझ में, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी भैया, अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 यूजिंग द रूल ईच पर्सन से हाउ मेनी इन फ्रंट। अच्छा, वही वाला रूल है। कौन सा रूल है जो पीछे चल रहा था? तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन द ग्रुप ऑफ 8? अगर 8 लोग खड़े हैं, अगर 8 लोग खड़े हैं, ठीक है, मान लो ये ऐसे यहां पर है, ये कुछ लोग हैं, यहां पर 8 लोग खड़े हैं, तो सबसे बड़ा नंबर जो पॉसिबल है बोलना ग्रुप में वो क्या है? सबसे बड़ा नंबर। बड़े कहा भाग गए, इधर 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 जाना नहीं है, इधर ही रहना है। मैं बोल रहा हूं, आप जस्ट इमेजिन करना, आप लोग 8 लोगों का ग्रुप हो और वो 8 लोगों के ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर जो पॉसिबल है बोलने वाला वो कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है, जरा बताना कौन सा नंबर है? आप बोलो भैया चलिए सोचते हैं। मैंने बोला मान लो अगर मैंने इनको ऐसा लगाया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 लोग का ग्रुप है। ये व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे सामने मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ये व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे सामने मेरे से बड़ा 1 है। ये व्यक्ति बोलेगा मेरे सामने मेरे से बड़े 2 हैं, मेरे सामने मेरे से बड़े 3 है, मेरे सामने मेरे से बड़े 4 है, मेरे सामने मेरे से बड़े 5 है, मेरे सामने मेरे से बड़े 6 है, मेरे सामने मेरे से बड़े 7 है। क्या 7 से बड़ा नंबर वो बोल सकता है? क्या 7 से बड़ा नंबर वो बोल सकता है? तो आप बोलोगे नहीं भैया, सबसे बड़ा नंबर जो वो बोल सकता है वो है 7। तो हमेशा याद रखना, ग्रुप में कितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा नंबर जो वो ले सकता है ना, सबसे बड़ा नंबर जो वो ले सकता है वो रहेगा हमेशा टोटल नंबर ऑफ पीपल -1। टोटल नंबर ऑफ पीपल -1, और उसके लिए जो अरेंजमेंट होनी चाहिए ना, वो अरेंजमेंट होनी चाहिए बड़े से छोटा, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बड़े से छोटा, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट झटपट फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि अगर ग्रुप में 12 लोग खड़े हैं तो सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल क्या होगा? ये आप लोग को आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और सब बताइए, जितने भी बच्चे यहां पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि अगर ग्रुप में 12 लोग हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा पॉसिबल होगा? कौन सा नंबर पॉसिबल होगा, जरा बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा पॉसिबल होगा? ठीक है, अब आप बोलो भैया ठीक है, जो भी है कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए अब आता है पिकिंग पैरिटी। भैया ये पैरिटी क्या होता है? देखो पैरिटी का मतलब सिंपल है, पैरिटी जानने से पहले आप 2 चीज जान लो। एक होता है आपका ऑड नंबर, एक नंबर होता है ऑड नंबर, और दूसरा होता है आपका इवन नंबर। अच्छा, इसके बारे में किस किस को जानकारी है जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने बोला ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 है, जो 2 के मल्टीपल है, जो 2 के मल्टीपल है, जैसे आखिरी में या तो 2 आ रहा हो, या 4 आ रहा हो, या 6 आ रहा हो, या 8 आ रहा हो, या 0 हो। कोई भी नंबर के आखिरी में अगर ये वाला डिजिट आपको देखने को मिलेगा, अगर ये वाला डिजिट देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे वो आपका क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, और अगर वो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 है, वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। ठीक है, जैसे आखिरी में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो इसको मैं ऑड बोलूंगा। जैसे यहां पर 79, ये आखिरी में 9 से एंड हो रहा है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा 784,
भैया आखिरी में 4 आ रहा है, 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब ये इवन नंबर है। मतलब जो 2 के टेबल में आता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आता उसको हम इवन नंबर नहीं बोलते। भैया कैसे पता चलेगा 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो बहुत ही सिंपल है, आखिरी में अगर 2 4 6 8 0 आ रहा है मतलब 2 के टेबल में आता है तो इवन है। अब अगर मैं नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन कर रहा हूं, प्ले हो रहा है मतलब ये नहीं कि हम सही में ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, ऑपरेशन का मतलब है आपने बेसिकली दो नंबर उठाया 8+7, ठीक है, आपने दो नंबर उठाया 8+7, ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 15 आया। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 15 है, तो इसकी पैरिटी क्या होगी? ऑड पैरिटी होगी। आंसर क्या आ रहा है आपका? ऑड आ रहा है, तो व्हाट इज योर पैरिटी हियर? योर पैरिटी विल बी ऑड। ऑड रही, क्यों? आपका जो आंसर आया वो ऑड है। तो अगर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ऑड आ रहा है तो ऑड पैरिटी, सॉल्व करने के बाद अगर इवन आ रहा है तो इवन पैरिटी, ठीक है, बस यही बात है। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है वो है। अब बोल रहा है आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स के मदद से आपको यहां पर इसको 30 बनाना है, 30 बनाना है, बना सकते हो। आपके पास ये 1 2 3 4 5 नंबर है, आपके पास 5 डिजिट्स है, और ये 5 नंबर जो है वो है 13 9 1 7 11 5 और 3, और इसको इस कदर अरेंज करना है कि आपका आंसर 30 आ जाएगा। क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने बोला ये नंबर्स के मदद से आपको यहां पर ऐसा अरेंज करना है कि आपका आंसर 30 आ जाए। क्या आपका आंसर पॉसिबल है? सबसे पहले मैंने बोला क्या ये चीज लॉजिकली पॉसिबल है? मैं कुछ भी पुट करके नहीं देखूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा भैया सारे के सारे ऑड है, सारे के सारे ऑड है, सारे के सारे ऑड है। यहां से आ जाओ, मैं आपको कुछ ना कुछ मैं दिखाता हूं। मैंने बोला अगर आपने दो ऑड नंबर लिया, अगर आपने दो ऑड नंबर लिया तो आपका आंसर क्या आया? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, जरा अभी बताना अभी। हाँ, आपने दो ऑड नंबर लिया, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, आपका आंसर क्या आया? आपने दो ऑड नंबर लिया तो आपका आंसर क्या आया? बताओ, फटाफट बताओ, आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? यहां पर अगर आप देखोगे 30 आ रहा है, यहां पर आप देखोगे 12 आ रहा है, यहां पर आप देखोगे भैया 20 आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि भैया मैंने अगर दो ऑड नंबर को ऐड किया, अगर मैंने दो ऑड नंबर को ऐड किया तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आएगा? क्या इस बात से आप सब सहमत हैं? क्या इस बात से आप सब सहमत हैं कि मैं कोई भी दो ऑड नंबर ले लूं तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आएगा? मैं कोई भी दो ऑड नंबर ले लूं तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आएगा। इस बात से एकदम सहमत है? सहमत? और ये रटना नहीं है कि ऑड प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड ऑड होता है। भैया नहीं, गलत लिख दिया आपने, ऑड प्लस ऑड इवन होता है ना? ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। भैया देखो, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है ना? कमेंट में लिख दिया होगा भैया सहमत है। बेटे इवन है भैया, ऑड प्लस ऑड इवन आ रहा है, ऑड प्लस ऑड इवन आ रहा है। ठीक है भैया, अगला चलते हैं। मैंने बोला एक काम करो, दोनों इवन नंबर लो, एक आपने लिया 12 और एक आपने लिया 14, आंसर क्या है? एक आपने लिया 18 और एक आपने लिया 4, आंसर क्या है? एक आपने लिया 28 और एक आपने लिया 14, आंसर क्या है बताओ? क्योंकि देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये भी ऑड ये भी ऑड ये भी ऑड ये भी ऑड ये भी, याद रखना बीच बीच में पकड़ूंगा तुम्हें बेटा, ठीक है? ये भी इवन है ये भी इवन है, ये भी इवन है ये भी इवन है, ये भी इवन है ये भी इवन है। देखो मैं बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपली ये करूंगा कि मैं देखूंगा आपका कितना ध्यान है, बस। अगर आपका ध्यान यहां वहां भटका तो कोई मतलब नहीं, तो मैं यहां पर कुछ ऐसी हरकतें करूंगा जिससे मेरे को लगेगा कि हाँ ये भी ऑड ये भी ऑड, इवन है वो, ठीक है? ये 12 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है, 18 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 28 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक है, जग गए ना? अरे जगह की नहीं जगह की, एक बार और जगाना पड़ेगा, एक बार और तो नहीं जगाना पड़ेगा। चलिए ठीक, गुड। तो भैया यहां पर नंबर का खेल चल रहा है और खेल में सोया नहीं जाता। तो मैंने बोला कि अगर आपने एक इवन नंबर लिया और एक इवन नंबर लिया, अगर आपने दो इवन नंबर लिए, अगर आपने दो इवन नंबर लिए तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपने दो इवन नंबर लिया, आपका आंसर क्या आ रहा है बताओ? इवन ही आ रहा है भैया, भैया इवन ही आ रहा है।
कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला मैंने कौन सी बात कर दी? मैंने कुछ बोला क्या? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। अरे यार तुम फालतू में चढ़ते हो मेरे पे यार। इवन प्लस इवन जो होता है वो हमेशा इवन होता है। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? हाँ भाई मैंने कुछ गलत लिखा? बिल्कुल गलत नहीं लिखा, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आप इवन प्लस इवन करोगे आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। ठीक है, तो ये पहला है ऑड प्लस ऑड इवन, दूसरा है इवन प्लस इवन इवन। ठीक है, तीसरा एक ले लो इवन ऑड नंबर और एक ले लो इवन नंबर। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है जरा बताना। एक ले लो इवन नंबर और एक ले लो ऑड नंबर, आंसर क्या आ रहा है जरा बताना। एक ले लो इवन नंबर, एक ले लो ऑड नंबर। अच्छा 17 पहले ले चुके हो, तो एक ले लो इवन नंबर और एक काम करो एक ले लो ऑड नंबर। ठीक है, बताओ क्या आंसर आ रहा है जरा फटाफट बताना। मैंने क्या किया पता है? यहां पर मैंने एक इवन लिया और एक ऑड लिया, मैंने एक इवन लिया और एक ऑड लिया, मैंने एक इवन लिया और ऑड लिया। ठीक है, अच्छा इवन प्लस ऑड करो या ऑड प्लस इवन करो, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, यहां पर आप देख लेना, पहले मैंने यहां पर इवन और ऑड लिया, यहां पर ऑड प्लस इवन लिया, तो आंसर एक ही आना है। आ जाओ, क्या आ रहा है यहां पर? क्या आ रहा है? 21 क्या है जरा फटाफट बताना। 18 प्लस 8 प्लस 11 कितना होता है? 19। 19 क्या है फटाफट बताओ। 21 21 क्या है फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। आप बोलोगे भैया ये सबके सब ऑड है, ये सबके सब ऑड है, मतलब इवन प्लस ऑड ऑड होता है और ऑड प्लस इवन है, क्या बोल रहे थे? ऑड होता है। ठीक है, ठीक है, तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है और ऑड प्लस इवन इवन होता है। तो भैया मैंने यहां पर आपके सामने चार चीज रखी, मैंने आपके सामने यहाँ पर चार चीज रखी और ये चारों चीज अति 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 अनिवार्य है। क्या है? चारों चीज बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग प्यारे मेरे तारे सितारे हो ना, हिंद के तारे और सितारे, उसी तरीके से इस चैप्टर के तारे और सितारे बहुत जरूरी है। और ये इतने क्वेश्चंस बनेंगे ना इसके अराउंड, आप बोलोगे भैया मजा आ गया। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ऑड प्लस ऑड इवन होता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इवन प्लस इवन इवन होता है, और ये रटना नहीं है, और इवन प्लस ऑड ऑड होता है। जैसे कुछ भी भूल जाओ ना, तुरंत एक एग्जांपल लेके लिख लेना। अब यहां पर देखो सारे के सारे ऑड नंबर है, ऑड 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 ऑड। भैया ऑड प्लस ऑड इवन होता है, बोलो हाँ या ना? ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। तो यहां पर बचा क्या गया? इवन प्लस ऑड। देखो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो इवन आएगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो इवन आएगा, और भैया यहां पर ऑड है तो ऑड आएगा। ठीक है, अब आगे चलो। मैंने बोला इवन प्लस इवन करोगे तो इवन ही आएगा, बोलो हाँ या ना? अरे इवन प्लस इवन करोगे तो इवन आएगा, और इवन प्लस ऑड करोगे तो ऑड आएगा। मतलब आपका आंसर जो फाइनल आएगा ना, आपका आंसर जो आखिरी में आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा एक ऑड नंबर, वो रहेगा एक ऑड नंबर। पूरा सॉल्व करने के बाद ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, और आखिरी में ऑड बचा, तो मैंने किया इवन प्लस ऑड। ठीक है, इवन प्लस इवन इवन होता है ना, दो इवन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, और ऑड वैसे का वैसा मैंने रख दिए, और इवन प्लस ऑड ऑड होता है। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है कि अगर 5 ऑड नंबर को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर ऑड आएगा, लेकिन यहां पर मुझे क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कि मैं ला ही नहीं सकता। मेरा यहां पर अगर इवन नंबर लिखा होता तो मैं मानता कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन यहां पर ये इवन नंबर है तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, और यही सेम चीज यहां पर सारी चीजें एक साथ लिख दी गई है। इवन इवन ये होता है, ये वो सब होता है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लस का समझ में आ गया खेला? भाई साहब प्लस का खेला समझ में आ गया जरा बताना। देखो मैं बता रहा हूं, प्लस का खेल समझ में आ गया, तो अब माइनस का खेल भी आप खुद से समझोगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। माइनस का खेल आपको खुद को सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, आंसर आपका वही आएगा जो आपका प्लस के केस में आ रहा था, लेकिन आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप खुद से दो इवन नंबर लो और सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आ रहा है, इवन ही आएगा। देखो जो प्लस का केस है ना, वही यहां पर देखने को मिलेगा, वही सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये वाला चीज सुनो। अब ये देखो अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखो प्लस वाला क्लियर है, माइनस वाला क्लियर है, फटाफट एक बार बताना। प्लस वाला क्लियर है, माइनस वाला क्लियर है। देखो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई ना, गर्दा उड़ा दोगे आप, गर्दा मतलब इतने क्वेश्चंस निकाल लोगे ना, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप बोलोगे भाई साहब मजा आ गया। अब देखो ये देखो प्लस और माइनस वाला क्लियर हो गया। अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में चलते हैं। मैंने बोला कि अगर आपने 5 प्लस 3 प्लस 1
+7। क्या किया मैंने यहां पर 5 + 3 + 1 + 7। मैंने बेसिकली यहां पर 4 ऑड नंबर को रखा है। मैंने यहां पर बेसिकली 4 ऑड नंबर को रखा है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? मैंने यहां पर 4 ऑड नंबर को रखा है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं ऑड नंबर्स को इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो जरा, ऑड नंबर को इवन टाइम भैया आप तो ऐड कर रहे हो, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन कैसे है, मैं आपको ये समझाता हूं। बहुत बच्चे को ये डाउट होता है कि भैया चार ऑड नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं, तो आपने यहां पर ऑड इंटू इवन क्यों कर दिया? तो ये आपका डाउट मैं क्लियर करता हूं, आ जाओ। जैसे मान लो यहां पर सारे के सारे 5 5 5 और 5 होते, चारों ऑड नंबर 5 होते, तो आप इसको क्या लिखते हैं? 5 × 4 लिखते कि नहीं लिखते? अच्छा बस मुझे इतना बता दो, आप यहां पर इसको 5 × 4 लिखते कि नहीं लिखते? जरा बताओ। 5 × 4 लिखते ना? आप बोलो हाँ भैया लिखते। चलिए, अगर आप यहां पर 5 × 4 लिखोगे तो भैया आपका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे भैया 20 आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया सारे के सारे ऑड नंबर को मैं इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं ऑड नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं ऑड नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं ऑड नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर इवन ही आ रहा है। मेरा आंसर इवन ही आ रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें? क्या इसमें कोई दिक्कत है? ऑड इंटू इवन, इवन आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूं वरना आप फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने लिख दिया ये वाली चीज, छोटी सी चीज। क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं आखिरी में इसका एक ऐसा ट्रिक दे दूंगा ना, आप बोलोगे भैया मजा आ गया। ऐसा ट्रिक दूंगा आप बोलोगे मजा आ गया। ठीक है, आ जाओ अगला। अब मैंने क्या किया? मैंने किया 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, मैंने यहां पर सिंपली किया कि मैंने इवन नंबर को 4 × 6 1 2 3 4 5 6, मैंने इवन नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई किया। मैंने इवन नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर यहां पर 24 आया। तो मेरा आंसर यहां पर इवन ही आया। मेरा आंसर क्या है यहां पर? इवन ही आया। आप क्या बोलोगे? भैया मेरा आंसर क्या आ रहा है यहां पर? इवन ही आ रहा है। तो अगला आपका रूल बन गया, इवन इंटू इवन, आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। ठीक है, अब तीसरा, मैंने यहां पर ऑड नंबर को, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 7 + 7 + 7 क्या होता है? 7 × 3। 7 + 7 + 7 क्या होता है? 7 × 3। तो भैया आंसर क्या आया? 21। तो मैंने बोला मैंने ऑड नंबर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? ऑड आया। ठीक है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सीन से बिल्कुल अलग चीज है। ये इस बात को याद रखना। मैं आपको अभी इसको याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला अगर आपने ऑड इंटू इवन किया तो आपका आंसर हमेशा इवन आएगा, या फिर अगर आपने इवन इंटू ऑड भी किया, एक ही बात है। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आपका आंसर इवन ही आएगा। ठीक है, यहां पर भी वही चीज है और ऑड इंटू ऑड ऑड आएगा। इसको याद कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी इवन नंबर दिख जाए तो इवन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर का कर दो, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। आप इस दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, आपने बोला 7 ऑड है, इसको इवन नंबर साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 6 = 42। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ऑड नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर इवन ही आता है। तो मैं बोल रहा हूं आप कोई भी नंबर ले लो, और अगर आप उसको इवन नंबर साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा 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 इवन नंबर आएगा ही आएगा। तो यहां पर देखो, इवन देखने को मिल गया तो आंसर इवन है, यहां पर इवन देखने को मिल गया तो आंसर इवन है। अब भैया जब दोनों ही इवन देखने को मिल गए तो आंसर इवन है। अब यहां पर हमें इवन देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो मेरा आंसर ऑड है। ये मल्टीप्लिकेशन का सीन बिल्कुल अलग है, एडिशन वाले से फंसना नहीं। और अगर रटोगे तो गए। क्या कभी आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपने ये सोच रखा है क्या कि भैया मैं जो है बॉल कहीं भी दिखे ऐसा ही मारूंगा, रटना थोड़ना होता है। दिमाग जैसे बॉल दिखता है उस हिसाब से आप क्या करते हो? शॉट खेलते हो। जैसे आपको जो भी गेम खेल रहे हो, आप सामने वाले की चाल देख के या जो भी आपको सिचुएशन दिख रहा है उस हिसाब से खेलते हो, है ना? तो भैया यहां पर भी वही है, नंबर प्ले है
है ना, यहां पर भी खेल है। यहां पर रटना नहीं है कि ऑड इंटू इवन इवन होता है, इवन इंटू इवन, नहीं नहीं रटना नहीं है। मैं आपको रटने का एक तरीका जरूर दे दिया हूं कि भैया इवन इवन दिख रहा कहीं पे भी तो आंसर इवन आएगा, वो रटने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, और अगर ये रटने वाला तरीका अगर आप भूल जाओ तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भैया इवन नंबर से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं मेरा आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और आपसे पूछूंगा अभी। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ टू इवन नंबर एंड टू ऑड नंबर? अगर आपके पास दो इवन नंबर है और दो ऑड नंबर है तो आपका उसका सम क्या आएगा? देखो कितने भी इवन नंबर आ जाए आपका आंसर हमेशा इवन ही होगा। दो ऑड नंबर, दो तो इवन नंबर है ना, दो तो इवन नंबर है ना, तो बेसिकली बात ही खत्म हो गई। और इवन को आप ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर इवन ही आएगा। देखो ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है कि नहीं है मुझे बस इतना बताओ, इवन नंबर है ना, बात खत्म। तो इवन और इवन आ गया, मुझे पूछ रहा है ये दोनों का पैरिटी क्या होगी सम करने के बाद, तो इवन प्लस इवन इवन, ठीक है। चलो व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ टू ऑड नंबर? देखो अगर दो ऑड नंबर आ रहा है ना, दो ऑड नंबर आ रहा है मतलब इवन टाइम्स आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है मतलब इवन आंसर। वरना आप चाहो तो दो ऑड को खुद से ही ऐड करके देख लो, आपका आंसर इवन आएगा, खुद से ऐड करके देख लो, ठीक है। चलिए तीन इवन नंबर, देखो इवन नंबर को कितने टाइम भी ऐड कर लो आंसर आपका इवन ही आएगा। इवन नंबर को कितने भी बार आप ऐड कर लो, इवन नंबर को कितने भी बार आप ऐड कर लो आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। तो इवन प्लस इवन फिर से आपका आंसर इवन है, ठीक है। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ फाइव इवन नंबर? यार मैं बोल रहा हूं दुनिया में कितने भी इवन नंबर ले आओ, कितने भी इवन नंबर ले आओ आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। यहां पर तो 5 लिखा है, मैंने बोला कितने भी इवन नंबर ले आओ, अगर इवन नंबर है ना तो आपका आंसर इवन ही आएगा, आपका आंसर इवन ही आएगा। डन है क्या? मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ 73 ऑड नंबर? 73 ऑड नंबर का सम क्या है? फटाफट बताओ 73 ऑड नंबर का सम क्या है? तो भैया ओए होए होए 73 ऑड नंबर का सम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 73 मल्टीप्लाई। अच्छा 73 क्यों करना, 73 तो खुद में ऑड है और ये भी ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड आपका आंसर ऑड आएगा, खत्म। ये भी ऑड ये भी ऑड, आंसर आ गया ऑड, ठीक है। जैसे मैंने बोला 74 इवन नंबर ऑड नंबर, 74 ऑड नंबर का सम कितना है? तो 74 ऑड नंबर का सम जब आप करोगे ना तो बेसिकली आप इसको लिख रहे होगे कि भैया ये है इवन इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, ये इवन है ये इवन है और ये ऑड है। इसके पीछे का मैं लॉजिक बता चुका हूं। जैसे यहां पर 74 ऑड नंबर है ना, मैं यहां पर सिंपली लिख रहा हूं कि मेरे पास 5 ऑड नंबर है, मेरे पास 5 ऑड नंबर है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? अच्छा यहां पर तो इवन है तो मैं एक बार करता हूं इवन में लिखता हूं, मेरे पास 4 ऑड नंबर है, ठीक है। तो 4 ऑड नंबर है तो मैंने बोला चारों ऑड नंबर 3 3 3 और 3 है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये मैं सोचोगे कि मैं यहां पर सम करने को बोल रहा हूं लेकिन यहां मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। मैं बार बार इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि 4 ऑड नंबर का सम कितना होगा। तो 4 ऑड नंबर, मैंने बोला 4 ऑड नंबर, एक ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर, चारों ऑड नंबर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। आप अलग भी लोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको सेम लेके समझा रहा हूं। तो मेरा जो 3 है वो 4 बार आ रहा है, क्या इस बात से सहमत हो? 3 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो इसका आंसर करोगे तो 12 आएगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं बेसिकली लिख क्या रहा हूं? ऑड इंटू इवन। मैं क्या लिख रहा हूं? ऑड इंटू इवन। देखो यहां पर भी ऑड इंटू इवन, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। सिंपली यहां पर क्या देखोगे, ये इवन है ये ऑड है, आपका आंसर आ जाएगा इवन, खत्म, टाटा बाय बाय। मैं तो इतना बोल रहा हूं खेल ही खत्म कर दो ना। इवन दिखा, आंसर इवन, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज द सम ऑफ 100 ऑड नंबर? कमेंट में बताना 100 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 100 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 100 ऑड नंबर का सम कितना होगा, ठीक है। सेकंड्स में आंसर तुरंत बता देना आपको, तुरंत, ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझा चुका हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो लखपा के पास है ऑड नंबर ऑफ 1 कॉइन, 1 रुपए के ऑड कॉइन है, ठीक है। दूसरा ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन एंड इवन नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन। सो और वो बोल रहा, अच्छा लखपा जो है लड़का है, ही सेज दैट टोटल इसके पास 205 रुपए। तो क्या लखपा ने कोई गलती की? हमें कैसे पता भैया? देखो बहुत ही सिंपल है, 1 रुपए का कॉइन इसके पास ऑड नंबर में, मतलब या तो 1 रुपए का कॉइन उसके पास 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। क्या इस बात से सहमत हो? ऑड है ना, या तो 1 या 3। अच्छा अगर 1 रुपए का 1 कॉइन है तो उसके पास 1 रुपए,
अगर 3 है तो उसके पास 3 रुपए, अगर उसके पास 5 है तो उसके पास 5 रुपए, अगर 7 है तो उसके पास 7 रुपए, अगर 9 है तो उसके पास 9 रुपए। मतलब बेसिकली 1 रुपए का उसके पास ऑड कॉइन है। मतलब यहां पर जो पैसा टोटल आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रहा है मेरे पास, टोटल अमाउंट आ रहा है, 1 आएगा तो भी ऑड, 3 आएगा तो भी ऑड, 5 आएगा तो भी ऑड, 7 आएगा तो भी ऑड, 9 आएगा तो भी ऑड। मतलब अगर उसके जेब से मैं 1 रुपए का कॉइन निकालूं तो उसका सम हमेशा मुझे ऑड ही मिलना है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है ऑड नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन। अब मुझे नहीं पता कितने, मुझे इतना समझ में आया कि आखिरी में ऑड आएगा। अच्छा, आप चाहते तो आप सिंपली ये भी कर सकते थे, ऑड इंटू ऑड ऑड। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का या तो एक कॉइन होगा, या तो 3 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 7 होंगे, और इसी तरीके से कॉइन होंगे। या तो एक कॉइन हो सकता है 5 रुपए का, या तो 3 हो सकता है, या तो 5, क्योंकि 5 रुपए के ऑड कॉइन। अगर 1 रुपए होगा, अगर 1 रुपए होगा तो उसके पास बेसिक अगर उसके पास एक 5 रुपए का कॉइन है तो 5 रुपए है उसके पास। अगर उसके पास 3 कॉइन है 5 रुपए के तो उसके पास 15 रुपए है। अगर उसके पास 5 कॉइन है, अगर उसके पास 5 कॉइन है तो उसके पास 25 रुपए। अगर उसके पास 7 कॉइन है 5 रुपए के तो उसके पास 35 रुपीज है, उसके पास 35 रुपीज है। तो ले देके उसके पास 5 रुपए के भी ऑड रुपीज है। 5 रुपए का भी अगर मैं बात करूं 5 रुपए उसके पास के कितने टोटल अमाउंट है, कितने टोटल अमाउंट है, तो भैया यहां पर वो ऑड ही आएगा। अगर 5 है तो भी ऑड, 15 है तो भी ऑड, 25 है तो भी ऑड, 35 है तो भी ऑड। ठीक है, 35 है तो भी ऑड। आगे, एंड इवन नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन। 10 रुपीज कॉइन इवन है, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। अगर 2 होगा तो मतलब 20 रुपए का 20 रुपए है, 4 है तो 40 रुपए है, 6 है तो 60 रुपए है, अगर 8 कॉइन है तो 80 रुपए। मतलब उसके पास इसमें टोटल अमाउंट जो रहेगा वो हमेशा इवन रहेगा। इसमें जो टोटल अमाउंट रहेगा उसके पास वो हमेशा इवन नंबर रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो 1 रुपए के हिसाब से ऑड रुपीज है, 5 रुपए के हिसाब से ऑड रुपीज है, और 10 रुपए के हिसाब से इवन रुपीज है। तो इसके हिसाब से जो टोटल पैसे होंगे, इवन प्लस ऑड आपका इवन होता है, ऑड प्लस ऑड आपका इवन होता है, और यहां पर इवन ऑलरेडी है तो इवन प्लस इवन आंसर आपका आएगा इवन। मतलब फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा ना, मतलब जो लखपा है उसके पास जो टोटल पैसा है वो इवन नंबर में ही होंगे, वो इवन नंबर में ही होंगे। और वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि भैया 205 रुपए और ये तो ऑड है, ये तो ऑड है। मतलब वो गलत बोल रहा है। क्या उसने मिस्टेक की? यस, मिस्टेक की है, यस मिस्टेक की है, मिस्टेक की है। नो वाला तो ऑप्शन ही गया, नो वाला तो ऑप्शन ही गया। ठीक है, द टोटल मस्ट बी ऑलवेज इवन। टोटल जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए, टोटल जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में? टोटल जो है, टोटल पैसा जो है वो उसके पास इवन रुपीस होना चाहिए। लेकिन यहां पर वो बोल रहा है कि उसके पास ऑड रुपए, यहां पर वो बोल रहा है उसके पास ऑड रुपए। ये गलत है, उसने गलती की, उसने गिनती में गलती की। ठीक है, आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आप बढ़िया से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़े। अब बोलते हैं पैरिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन। यार देखो मेरी बात ध्यान सुनना, इससे पहले हमने क्या किया कि हमने नंबर्स की पैरिटी को जाना कि इसको ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, और कुछ भी रटना नहीं है। अगला टॉपिक आपके सामने जो रहेगा वो रहेगा पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को देख के आपको बताना है कि ये जो है ये ऑड रहेगा या इवन रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं 3n+4 की, 3n+4 की, तो ये वाला जो है इसकी पैरिटी क्या होगी, ऑड होगी या इवन होगी? आपसे क्वेश्चन सिंपली क्या पूछेगा बताएं। एक एक्सप्रेशन दे दिया, फॉर एग्जांपल 4n+2, और आपको बोलेगा जरा मुझे ये बताओ कि ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हर बार ऑड आएगा या इवन आएगा। तो आप बोलोगे हमें कैसे पता? मैं बोल रहा हूं सिंपल है, मैं बोल रहा हूं सिंपल है। काम करो, n की अलग अलग वैल्यू लो, n की अलग अलग वैल्यू लो। अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, यहां पर n की वैल्यू आपने एक ऑड नंबर रखी, यहां पर n की आपने एक वैल्यू ऑड रखी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 3 इंटू 3, n की जगह 3 डालो, 3 इंटू 3+4, 3 इंटू 3 9, 9+4 आंसर आ गया आपका 13। मतलब जब आपने n की वैल्यू ऑड रखी, जब आपने n की वैल्यू ऑड रखी तो आपका जो एक्सप्रेशन है उसकी पैरिटी भी ऑड आई, उसकी पैरिटी भी ऑड आई, उसकी पैरिटी भी ऑड आई। ठीक, जब आपने n की वैल्यू इवन रखी, जब आपने n की वैल्यू इवन रखी तो यहां पर 3 इंटू 8 करो, +4 करो, 8 3 जा 24, 24 + 4 28, 28 आ गया। तो ये जब आपने इवन रखी, जब आपने इवन रखी तो आपका आंसर इवन आ रहा है, आपका आंसर इवन आ रहा है। तो आपसे अगर पूछेगा कि जरा मुझे ये बताओ कि ये एक्सप्रेशन का
पैरिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द एक्सप्रेशन हैज डिफरेंट पैरिटी, एक्सप्रेशन की अलग अलग पैरिटी है। अगर मैं ऑड रखता हूं तो ऑड आ रहा है, इवन रखता हूं तो इवन आ रहा है, अगर मैं ऑड रखता हूं तो ऑड आ रहा है, इवन रखता हूं तो इवन आ रहा है। अच्छा, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो हमेशा 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 इवन ही रहेंगे हमेशा, जैसे ये देखो 2k ये हमेशा इवन रहेगा, 8k हमेशा इवन रहेगा, 4y+6 हमेशा इवन रहेगा, 48w-2 हमेशा इवन रहेगा। क्यों? क्यों? देखो मैं आपको एक बात तो बता चुका हूं, क्या कि भैया आप किसी भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इवन ही आएगा। आप कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इवन ही आएगा। आप कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, आप कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। और इवन, ये भी इवन, इवन प्लस इवन आपका आंसर इवन आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा, कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा, और इवन में से अगर आप इवन को माइनस करते हो तो आपका आंसर इवन आएगा। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हमेशा जो रहेंगे इवन पैरिटी को शो करेंगे, हमेशा इवन पैरिटी को शो करेंगे। और आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जरा बताओ इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, जैसे ये वाला पैरिटी देखना, ये हमेशा ऑड पैरिटी शो करेंगे, हमेशा ऑड पैरिटी, हमेशा ऑड पैरिटी। देखो यहां पर आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर इवन आया, किसी भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई किया इवन, और इवन में अगर आपने ऑड को ऐड किया तो आपका आंसर ऑड, ये हमेशा ऑड आएगा। जैसे ये, इसको सॉल्व करोगे इवन, इवन में से ये माइनस करोगे तो ऑड, इवन माइनस ऑड ऑड। इसको सॉल्व करोगे इवन, कोई भी नंबर को इवन से सॉल्व करोगे इवन, इसको सॉल्व करोगे +5 करोगे तो कितना आएगा, ऑड, इवन प्लस ऑड ऑड, ये हमेशा ऑड, हमेशा ऑड, हमेशा ऑड आपको देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे समझ में आ गया भैया एकदम बढ़िया तरीके से। अब बोल रहा है जरा ये बताओ, व्हाट इज द 100th इवन नंबर, 100वें नंबर का इवन नंबर कौन सा है, 100th नंबर का इवन नंबर कौन सा? अच्छा भैया मैंने बोला पहले नंबर का इवन नंबर आप बोल रहे हो 2 है, दूसरे में 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 16 14 है, कुछ छोड़ा तो नहीं ना मैंने? 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अगर आप बोलोगे ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये सेवेंथ है। ठीक है, हम लोग सारे नेचुरल नंबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मत बोलना भैया 0, मैं सारे नेचुरल नंबर से शुरू कर रहा हूं। नेचुरल नंबर में सबसे पहला जो इवन नंबर है वो है 2, दूसरा जो इवन नंबर है वो है 4, तीसरा जो इवन नंबर है वो है 6। मतलब हर बार क्या हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। बोलो हाँ या ना? हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 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 हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। देखो 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 जरा देखो, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, कैसी बेकरारी है ये। ठीक है, ये गाना बड़ा अच्छा लगा मुझे, एकदम आज सुन के आया हूं ना मैं, तो दिमाग बैठ गया है एकदम। चलिए, तो 100वें नंबर का इवन नंबर कौन सा है? 100वें नंबर का इवन नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली 100 इंटू 2 करना है और आप बोलोगे 200 आ जाएगा। तो जो 100वें नंबर पे इवन नंबर मिलेगा ना वो 200 है, वो क्या है आपका 200 है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब मैं पूछ रहा हूं 100वें नंबर का ऑड नंबर बताओ, 100वें नंबर का ऑड नंबर बताओ। यहां पर कमेंट सेक्शन में एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि जरा मुझे 178 नंबर का इवन नंबर बताओ क्या है, इवन नंबर क्या? जरा पटापट झटपट फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर, ये नहीं कि कोई हम यहां पर ऊपर नीचे कर लेंगे, ना 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 ना। यहां पर देखो 100वें नंबर का ऑड नंबर, ठीक है भैया, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्या है? पहले नंबर का। ये क्या है? दूसरे नंबर का। ये क्या है? दूसरे नंबर का। ये क्या है? तीसरे नंबर का। ये क्या है? चौथे नंबर का। ये क्या है? 5वें नंबर का। तो यहां पर कर क्या रहे हैं? आखिर ये कर क्या रहा है? आखिर ये कर क्या रहा है? तो अगर आप देखो यहां पर, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और -1 करूं तो ये मिल रहा है 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 5, 4 इंटू 2 8 8 माइनस 1 7, 5 इंटू 2 10 10 माइनस 1 9।
तो भैया अगर मुझे 100वें नंबर का निकालना है तो जो भी नंबर का निकालना है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैं -1 कर देता हूं, -1 कर देता हूं तो क्या होगा 200 माइनस 1 199। तो 100वें नंबर का ऐसे करके जैसे पांचवा है ना 100वें नंबर तक अगर मैं पहुंचूंगा तो वहां पर 199 नंबर मिलेगा। तो जरा मुझे आप बताओ कि 178वें नंबर का जो ऑड नंबर है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में। क्या यहां पर आप इसका जनरल फॉर्मूला बता सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं भैया जनरल फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं nth इवन नंबर की, अगर कोई भी इवन नंबर निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी इवन नंबर मल्टीप्लाई करना, 10वें नंबर का इवन नंबर चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12वें नंबर का चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको nth ऑड नंबर मतलब कोई भी नंबर का ऑड नंबर चाहिए, मान लो आपको 50वें नंबर का ऑड नंबर चाहिए, 50वें नंबर का ऑड नंबर चाहिए, तो वो कितना होगा 2n-1। जो भी नंबर का चाहिए ना, जो भी नंबर का चाहिए ना, जैसे मैंने 50वां बोला तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर दो। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 99। अब जरा ध्यान से सुनना, उल्टा क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ ले कि जरा ये बताइए कि 99 जो है वो कौन से नंबर का ऑड नंबर है, उल्टा कर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला कि 99 को मैंने ये पूछा कि ये कौन से नंबर का ऑड नंबर है, तो मैं बोल रहा हूं जो 99 है ना ये किसके बराबर है 2n-1 के। मुझे यहां पर n निकालना है, मुझे यहां पर n निकालना है, -1 इधर आएगा +1 होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/2। मेरे बच्चे जो 50वें नंबर का ऑड नंबर होगा वो होगा 99। समझ में आ गया? आ गया? आ गया? किसकी एक्टिंग कर रहा हूं? क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने पहले 45 मिनट में कंप्लीट किया है। अगले आधे घंटे में हम इस चैप्टर को कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? ठीक है, खत्म कर देंगे, डन। थोड़ा सा ग्रिड के साथ कुछ एक्सप्लोर करते हैं, ग्रिड के साथ एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये 3x3 का ग्रिड है, ठीक है, ये 3 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो 3x3 का ग्रिड है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, इनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर 16 आ गया। 4 + 7 + 5 किया 16 आया, ठीक है। 6 + 1 + 2 किया आपका आंसर 9 आया। आपने 3 + 9 + 8 किया आपका आंसर 20 आया। यहां पर 4 + 6 + 3 किया आपका आंसर 13 आया। इनको ऐड किया तो 17 आया, इनको ऐड किया तो 15 आया। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने नंबर यूज किया 1 से लेकर 9 तक और किसी को भी रिपीट नहीं किया, मैंने कोई भी नंबर को रिपीट नहीं किया और मैंने बोला कि ये यहां पर आ रहा है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 16 + 9 + 20 को जरा ऐड करो। 16 + 9 करोगे तो कितना आएगा 25, बोलो हाँ या ना। 25 + 20 करोगे तो आंसर कितना आएगा 45। यहां पर आंसर आ गया आपका 45, ठीक है। इनको जरा ऐड करना, 17 + 13 30, 30 + 15 45, इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर यहां पर भी 45 आएगा। यहां पर भी कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 45 आएगा, ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपको इसको फिल करना है, इसको फील नहीं करना है, फिल भरना है, ठीक है। तो यहां पर नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बोल रहा है कि भैया आपको इसे फिल करना है। 9 ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया, 5 मैंने यूज कर लिया, ठीक है। मैं 9 में ऐसा क्या जोड़ू कि 13 आ जाए? 9 में 4 जोड़ोगे भैया, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन 4 तो मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो मैं 1 और 3 की मदद ले सकता हूं। तो मैंने बोला यहां पर मैं ले लेता हूं 1 और यहां पर मैं ले लेता हूं 3, ठीक है। यहां पर मैंने ले लेता हूं 3। तो जरा ध्यान से देखना, 9 1 10, 10 3 13, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना। किसी ने सुडोकू खेला है क्या? वैसा टाइप का गेम है, ठीक है। अब 5 और 3 8, 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि 12 आ जाए? देखो जरा ध्यान से, 5 और 3 8 और 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि 12 आ जाए? आप बोलोगे 4 को जोड़ दो, तो देखो 4 आ गया, 5 4 9 3 12, ये भी डन है, ये भी सेट है भैया, ये भी सेट है। अब देखना 9 + समथिंग करूंगा तो 24 आएगा। तो मैंने बोला 9 + 8 + 7 करो, 9 + 7 + 8 करो। क्या किया आपने? 9, अच्छा 8 5 12, अच्छे, ठीक है। ध्यान से देखना, 9 7 15, 15 और 8 24, ठीक है। 9 और 7 सॉरी 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 आंसर आ गया। तो मैंने क्या कर दिया 7 और 8 भी ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास क्या बचे 6 और 2 बचे। तो अगर मैंने 6 को यहां डाल दिया तो क्या होगा 8 6 14 और अच्छा रुक जाओ, 8 और 6 14, 14 और 5 कितना होता है 19 होता है। तो भैया यहां पर एक काम करते हैं ना, मैं इनको उल्टा सीधा कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, 7 और 6 कितना होता है
13, 13 और 5 कितना होता है 18 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 6 और 1 7, 7 और 3, अच्छा रुक जाओ, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 2 भी यूज हो गया। और यहां पर देखो 8 2 10, 4 14, 14 भी आ गया। तो मतलब मैं देख रहा हूं कि मैंने जब इसे फिल किया तो मेरा यहां पर यही सम आ रहा है। अब जरा एक काम करो, इनका सम निकालो। 18 और 14 करोगे तो 32 आएगा, 32 प्लस 13 करोगे तो 45 आएगा, है ना? यही आ रहा है। 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 12 45। तो भैया यहां पर भी सम कर रहा हूं 45, यहां पर भी सम कर रहा हूं 45, यहां पर भी सम कर रहा हूं 45, यहां पर भी सम कर रहा हूं 45। तो क्या मैं यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो भैया निष्कर्ष। और वो निष्कर्ष ये है कि भैया द 3 रो सम एडेड टुगेदर गिव 45, सो डज एडिंग द कॉलम गिव। अगर आप 3 रो का सम करोगे तो 45 आएगा, और 3 कॉलम का सम करोगे तो 45 आएगा, और अगर आप सारे नंबर का सम करोगे तो हमेशा 90 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 45 और यहां पर 45, 45 प्लस 45 90, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये जो है मिरेकल नहीं है, ये मैजिक भी नहीं है, ये मैथ्स है। ये मिरेकल नहीं है, ये मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भैया, अब जरा ध्यान से सुनना, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे भैया ये पॉसिबल है ही नहीं, 5 आ ही नहीं सकता। आप सबसे छोटा सम जो कर सकते हो ना, वो कर सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3, और वो 6 के बराबर है, वो 6 के बराबर है। सबसे छोटा सम जो पॉसिबल है वो 6 है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जो सबसे छोटा पॉसिबल सम है वो हमेशा कितना रहेगा? 6 रहेगा। और रही बात सबसे बड़े की, तो वो रहेगा 9 प्लस 8 प्लस 7, 9 प्लस 8 प्लस 7 करोगे तो 24 आएगा। तो ये है आपका लार्जेस्ट पॉसिबल सम, सबसे बड़ा सम। तो इसको आप बना ही नहीं सकते, लार्जेस्ट पॉसिबल सम। तो ये वैसे ये वाला सीन तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, ये जो ग्रिड है ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल कारण है कि भैया यहां पर ये 26 नहीं आ सकता, यहां पर ये 5 नहीं आ सकता। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भैया, ठीक है, ये हो गया। अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर मैजिक स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। मुझे पता है आप लोग क्या गलती करते हो, वही गलती को मैं आपको सुधारने के लिए आया हूं। मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है जिसके सारे रो, सारे कॉलम और सारे डायगोनल्स का अगर आप सम करोगे तो उसका सम हमेशा इक्वल आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने बोला कि अगर आपने ये तीनों का सम किया तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा काम किया भैया आपने। एक काम कर दें दो मुझे, वरना आप बोलोगे भैया जो का कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पर आते हैं। मैंने क्या बोला, आपने ये तीनों का सम किया तो आपका आंसर ये आया। ठीक है, पीला कलर आया। उसके बाद आपने ये तीनों का सम किया तो भी कोई नंबर आया, आपने ये तीनों का सम किया तो भी कोई नंबर आया। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। अब मैंने बोला आपने ये तीनों का सम किया तो आपका कोई आंसर आया। उसके बाद एक मिनट, हाँ ये तो चीटिंग हो जाएगी। 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपने ये तीनों का सम किया तो आपका कोई आंसर आया। उसके बाद आपने ये तीनों का सम किया तो आपका कुछ आंसर आया। ठीक है, जरा ध्यान से सुनते चलना, जरा ध्यान से सुनते चलना। उसके बाद आपने इसका, इसका और इसका सम किया तो यहां पर कोई आंसर आया, यहां पर कोई आंसर आया आपका, यहां पर कोई आंसर आया। ठीक है, यहां पर कोई आंसर आया। उसके बाद आपने ये तीनों का सम किया तो यहां पर कोई आंसर आया, यहां पर कोई आंसर आया। ठीक है, यहां पर कोई आंसर आया। मैं ये बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ये जितने भी चीज मैंने किया है ना, ये तीन मैजिक स्क्वायर क्या होता है मैं आपको ये समझा रहा हूं। मैजिक स्क्वायर क्या होता है ये समझा रहा हूं। ऊपर 2 एक्स्ट्रा आ गए, वो देख रहे हो, इतना 2 तो फालतू में आ गए। अब सुनना, मैजिक स्क्वायर सिंपल है। अगर आप कोई भी रो का सम करो, अगर आप कोई भी रो का सम करो, अगर आप कोई भी रो का सम करो, अगर आप कोई भी कॉलम का सम करो, अगर आप कोई भी कॉलम का सम करो, अगर आप कोई भी कॉलम का सम करो, कोई भी कॉलम का सम करो, अगर आप कोई भी डायगोनल का सम करो, अगर आप कोई भी डायगोनल का सम करो, हर बार अगर आपका आंसर सेम आता है तो इसको मैं मैजिक स्क्वायर बोलता हूं, इसको मैं मैजिक स्क्वायर बोलता हूं। ध्यान से सुनना, अ स्क्वायर ग्रिड एक ऐसा स्क्वायर ग्रिड
को हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं अगर हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का सम जो है एक सेम नंबर आए, एक सेम नंबर आए, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं बेसिकली आपका मैजिक स्क्वायर। ठीक है, अब जो सेम नंबर आता है ना उसको हम मैजिक सम बोलते हैं, जो सेम नंबर आता है उसको हम मैजिक सम बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मैजिक स्क्वायर क्या होता है भैया मेरे? मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है जिसके मैं सारे रो, सारे कॉलम, सारे के सारे डायगोनल का सम करूं तो एक ही नंबर आएगा, एक ही नंबर आएगा, उसको मैं मैजिक स्क्वायर बोलूंगा। इसको अपन बनाना सीखते हैं, इसको अपन बनाना सीखते हैं। आ जाओ, इसको अपन बनाना सीखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसका एक एग्जांपल है, इसका जो एक एग्जांपल है वो है, देखो याद रखना ये मैजिक स्क्वायर का एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है 1 से लेके 9 वाला, बिना रिपीट किए, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, अब आपको ये बनाना है भैया, आपको बनाना है। आपको मैंने बोला कि 1 से लेकर 9 की मदद से एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाओ, जहां एक ऐसा स्क्वायर बनाओ जो मैजिक स्क्वायर हो। 1 से लेकर 9 की मदद से बिना नंबर को रिपीट किए एक ऐसा स्क्वायर बनाओ जो मैजिक स्क्वायर बने। तो आप बोलो भैया हम कैसे बना दे? तो मैं बोल रहा हूं 3 रूल फॉलो करना बन जाएंगे। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल जो मैजिक सम है, मैजिक सम है वो 15 होना चाहिए। ये जो मैजिक सम है ना ये 15 होना चाहिए, ये 15, ये कितना होना चाहिए? 15, 15, 15, तभी तो जाके 45 होगा, तभी तो जाके 45 होगा। 15, 15, 15, तभी तो जाके 45 होगा, है ना? तो ये कितना होना चाहिए? 15, 15, 15। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? पहला क्लियर। दूसरा, जो मिडल टर्म है, जो बीच वाला टर्म है, वो हमेशा, कोई भी केस हो, ये तो मैं 1 से लेकर 9 वाला बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई भी केस आ जाए, अगर बीच वाला टर्म आपको डिसाइड करना है ना कि बीच वाला टर्म कौन सा है, तो आपको हर बार उसके लिए क्या करना है? मैजिक सम को डिवाइड बाय 3 करना है। मैजिक सम को डिवाइडेड बाय 3 करना है, जैसे यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 3, जैसे यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो केस है 1 से लेकर 9 वाला, उसमें बीच में 5 आएगा। और दूसरा लास्ट, 1 और 9 और 3 और 7 हमेशा बीच में रहेंगे, मिडल में रहेंगे, कभी भी ये कॉर्नर में नहीं रहेंगे, हमेशा ये मिडल में रहेंगे, कभी भी ये कॉर्नर में नहीं रहेंगे। अगर आपने ये 3 रूल फॉलो कर दिए, देखो पहला रूल मैं बता चुका हूं, ये 15 वाला, ठीक है, मैजिक सम, बीच में 5 होना चाहिए। और तीसरा रूल, 1 और 9, 1 और 9 कभी भी कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से 3 और 7 कभी भी कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। बस ये याद रखना, 1 और 9 एक साथ, 1 और 9 एक साथ, 1 और 9 एक साथ, तो भैया 3 और 7 ऐसे, 3 और 7 ऐसे, 3 और 7 ऐसे। आपका मन हो तो यहां पर 7, यहां पर 3 लिख दो, आपका मन हो तो यहां पर 7, यहां पर 3 लिख दो, ऐसा आपको चलना है। ये कर लिया तो आपका मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। आ जाओ मैजिक स्क्वायर बना के दिखा दूं, क्या बोलते हो? आ जाओ मैजिक स्क्वायर बना के दिखा दूं, एक ये वाला मैजिक स्क्वायर बना के दिखा दूं, आ जाओ। देखो मैजिक स्क्वायर कैसे बनता है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले मैंने बोला था बीच में 5 होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो भैया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 हो गया। अब भैया 1 और 9 कभी भी कॉर्नर में नहीं रहेगा, तो मैंने बोला मान लेते हैं 1 और 9 यहां पर है। फिर मैंने बोला 3 और 7 कभी भी कॉर्नर में नहीं रहेंगे, हमेशा बीच में रहेंगे, तो 3 और 7 को भी काट दिया। ठीक है, अब मुझे यह पता है कि इनका सम 15 होना चाहिए, इनका सम 15 होना चाहिए, इनका सम 15 होना चाहिए, इनका सम 15 होना चाहिए। तो भैया देखो 7 3 10 और 1 15, 9 1 10 और ये 15, यहां तक तो बात क्लियर है भैया। अब जरा ध्यान से देखना भैया, अब मैं क्या करूं, यहां पर मैं 3 में 12 को ऐड करूंगा तो 15 आएगा, यहां पर 3 है, यहां पर मैं 12 को ऐड करूंगा तो 15 आएगा। तो 12 कैसे आ सकता है भैया? 12 आ सकता है 4 और 8 की मदद से, 4 और 8 की मदद से। तो मैंने बोला 4 और 8 लो, यहां पर लगा दिया। ट्राई करके देखना, क्या पता ये ऐसा ऐसा भी हो जाए। अपन ने पहले क्या किया, 8 और 4 लगाया, 15 हो गया, हो गया। ठीक है, अब 8 और 5 कितना होता है भैया? 13 होता है। मुझे तो डायगोनल भी 15 करना है ना। 8 और 5 13 होता है, 13 और 2 15।
8 और 5 और 2 15। अब जरा चेक कर लेना, 9 और 2 11, 11 और 4 15। देखना जरा, 9 और 2 11, 11 और 4 15 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने सबसे मेन रूल 5 बीच में, 1 और 9 एक साथ, 3 और 7 एक साथ, बीच में कॉर्नर में नहीं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 6 बचा, सिर्फ 6 बचा, सिर्फ 6 बचा, तो मैंने 6 यहां लगा दिया। जरा चेक करना कि क्या ये मैजिक स्क्वायर बना है। 6 4 10 5 15, डायगोनल देखना, 6 5 11 4 15, डायगोनल भी 15 हो गया। यहां पर देखना 8 1 9 6 15, यहां पर भी 15 हो गया। 6 7 13 2 15, यहां पर 15 हो गया। हर तरफ से 15 ही 15 है, हर तरफ से 15 ही 15 है। तो अगर मैजिक स्क्वायर बनाने को आपसे बोले और आपको 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर रखना है, तो आप ये मेक श्योर करना कि भैया यहां पर कुछ वो ऐसा दिखना चाहिए। और इसके रूल्स यहां पर सारे एक साथ मैंने लिख दिए। मैजिक सम 15 होना चाहिए, ये सिर्फ 1 से लेकर 9 के लिए। मिडल टर्म मैजिक सम बाय 3 दैट इज 5, और बीच में हमेशा 1 और 9 3 और 7 दिखना चाहिए। ठीक है, तो भैया ऐसे कितने बना सकते हैं हम, कितने बना सकते हैं? तो ऐसे टोटल 8 बना सकते हैं। ऐसे 1 से लेकर 9 के मदद से, 1 से लेकर 9 की मदद से टोटल मैजिक स्क्वायर जो आप बना सकते हो वो टोटल 8 है। कितने हैं भैया? 8 है। देखो, ये देखो, 5 बीच में, 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 5 बीच में। ठीक है, उसके बाद 3 और 7 देखो जरा साथ में, फिर इसी को उल्टा कर दिया, 3 और 7। ठीक है, जैसे यहां पर 1 और 9, इसी को उल्टा कर दी। देखो 1 और 9 यहां पर है, अगले वाले में उल्टा कर दिया होगा 9 और 1। तो ऐसा उल्टा सीधा कर करके ऐसे टोटल 8 बना सकता हूं मैं 1 और 9 की मदद से। और जरा सब में देखना, सब में देखना, सबका सम मैजिक सम 15 ही आएगा, सबका मैजिक सम 15 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं यूजिंग दिस, ये बेसिकली जनरलाइज फॉर्मूला है। ये जनरलाइज फॉर्मूला आप लोग को अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं। इसके मदद से आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है। अच्छा, जनरलाइज मेथड, जनरलाइज पैटर्न बनता कैसे? ये जो जनरलाइज है ये बना कैसे? तो एक काम करना, अगर आपसे कभी भी कोई बोले ना कि एक जनरलाइज मैजिक स्क्वायर बना के दिखाओ, जनरलाइज मतलब किसी के लिए भी लागू, तो एक इनमें से कोई भी अपने मनपसंद का ऐसा उठा लेना, इनमें से अपने मनपसंद का कोई भी उठा लेना। उसके बाद क्या करोगे भैया? बीच वाला नंबर 5 है तो बीच वाले नंबर को सबसे पहले m लेना। बीच वाला नंबर 5 है तो बीच वाले को m लेना। अब देखो, इससे 4 कम है, इससे 4 कम है, और ये इससे 4 ज्यादा है, तो यहां पर लिख दो m-4 m+4, दैट्स इट। इसके बाद यहां पर इससे 2 कम है, इससे 2 ज्यादा है, तो यहां पर m-2 m+2। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अब देखना, यहां से अगर आप इसमें जाओगे तो 3 ज्यादा है, ठीक है, तो आप बोलोगे m+3। यहां से आप इसमें जाओगे तो आप बोलोगे 1 ज्यादा है, तो यहां पर m+1। ठीक है, यहां से यहां जाओगे तो 1 कम है, तो यहां पर m-1। और यहां से यहां जाओगे तो आप देखोगे कि 3 कम है, 3 कम है, तो m-3। आप देख लो, डायगोनली भी चेक कर लेना। और इनका सम हमेशा याद रखना, ये बीच वाला जो नंबर है हमेशा जो मैजिक सम है, मैजिक सम यहां पर 3m बन रहा है। कैसे बन रहा है भैया? आप चेक, इनका सम करोगे तो 3m ही आएगा। और ये बीच वाला m कैसे बना मैं बताता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी, बीच वाला नंबर हमेशा मैजिक सम के डिवाइडेड बाय 3 होगा। बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर हमेशा मैजिक सम के डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो देखो बीच वाला नंबर यहां पर 3 है, बीच वाला नंबर यहां पर 3 है, मैजिक सम हमारा 3m है, मैजिक सम हमारा 3m है। और इसको रटना नहीं है, एक बना लिया, उससे खुद से जनरलाइज पैटर्न बना लिया। अब इसी के मदद से आपको बोल रहा है कि एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाओ जिसका बीच वाला नंबर 25 है। बस मुझे इतना बता दो, अगर इसका बीच वाला नंबर 25 है तो इसका मैजिक सम कितना होगा? मैजिक सम कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया अगर ये 25 है तो इसका 3 गुना, दैट इज 75। इसका मैजिक सम 75 होगा। क्यों? क्योंकि बीच वाला नंबर हमेशा मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3 होता है, बीच वाला नंबर हमेशा मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो यहां पर 25 आएगा। अब 25 से 4 कम 21, 25 से 4 ज्यादा 29, 25 से 3 ज्यादा 28, 25 से 3 कम, 25 से 3 कम कितना करोगे? तो 22। यहां पर क्या है? 2 कम, ठीक है, 2 कम या 3 कम है? 2 कम है, यहां पर 2 ज्यादा है, 2 कम 2 ज्यादा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि कुछ, अच्छा हाँ, यहां पर 1 ज्यादा 26 और यहां पर 1 कम 24। ये आपका मैजिक स्क्वायर बन गया। भाई चेक कर लो, 28 21 26 कितना हो रहा है?
8 9 14 और एक 15, 2 2 4 2 6 और एक 7 75। देख लो 75 आ रहा, सबका 75 आएगा क्योंकि ये हमने जनरलाइज बना दिया, ये हमने जनरलाइज बना दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। जिसका मैजिक सम 60 हो उसका मैजिक स्क्वायर बनाओ। भैया मैजिक सम 60 है तो बीच वाला नंबर क्या होगा? बीच वाला नंबर क्या होगा? बीच वाला नंबर क्या होगा? अरे जोर से बोलो, बीच वाला नंबर क्या होगा? 20। 20 है तो भैया 20 से 4 कम, 20 से 4 ज्यादा, 20 से 1 ज्यादा, 20 से 1 कम, 20 से 3 कम, 20 से 3 ज्यादा, 20 से 2 ज्यादा और 20 से 2 कम, खत्म। और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए और ये आपको क्रिएट करना है। और ये क्रिएट कैसे करोगे? कोई भी एक मैजिक स्क्वायर बनाना, देखो तुरंत होगा, तुरंत होगा, सब चीज तुरंत होगी। जनरलाइज बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक से 9 वाला बनाना है, उसके मदद से तुरंत जनरलाइज पैटर्न बनाना है और जनरलाइज पैटर्न बनाने के बाद तुरंत आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलोगे, अब याद रखना इसमें आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नंबर ऐड कर दो, कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर हमेशा मैजिक स्क्वायर ही आएगा। अगर मैंने बोला सारे नंबर को +1 कर दो, सारे नंबर को +1 कर दो, क्या आपका आंसर मैजिक स्क्वायर आएगा? तो आंसर रहेगा यस, क्योंकि आपने सब में +1 किया है, सब में +1 किया। मैंने बोला अच्छा याद रखना सब में सेम होना चाहिए, मैंने बोला सबको डबल कर दो, सबको डबल कर दो, क्वेश्चन है आपके बुक में, सबको डबल कर दो, क्या वो मैजिक स्क्वायर बनेगा? हाँ बनेगा। सबको डबल कर दोगे तो भी ये मैजिक स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि आप सेम नंबर से कर रहे हो, सेम नंबर से कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ भैया बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं और बात आती है कि भैया क्या सिर्फ 3x3 का मैजिक स्क्वायर है, 4x4 का मैजिक स्क्वायर नहीं है? मैंने बोलूंगा बट आपको इसको सीखना नहीं, आपको इसको रटना नहीं, इसको बनाना भी नहीं है, सिर्फ इसकी हिस्ट्री को जानना। और इसकी हिस्ट्री बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल सी है। वो ये कहती है आप लोग से कि भैया जो 4x4 का मैजिक स्क्वायर है ये सबसे पहले 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी में पार्श्वनाथ जैन टेम्पल जो खजुराहो में है उसमें पाया गया था। और इसका नाम है चौतीस यंत्र। और इसका नाम है चौतीस यंत्र। इसका नाम चौतीस यंत्र इसीलिए है क्योंकि यहां पर इसका मैजिक सम जो है 34 है, क्योंकि इसका जो सम है मैजिक सम जो है वो 34 है। इनको ऐड करना, इनको ऐड करना है, इनको ऐसे ऐड करना, इनको ऐसे डायगोनली ऐड करना, कुछ भी ऐड करना, देख लेना इनका सम कितना आएगा पता है? इनका सम आएगा 34। इसलिए 10th सेंचुरी में सबसे पहले पार्श्वनाथ जैन टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्या पाया गया? चौतीस यंत्र जिसका नाम है मैजिक सम, जिसका मैजिक सम है 34। ठीक है, एक सिंपल सा 1 मार्क क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। भैया ये 3x3 जो हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, हिस्ट्री क्या है? तो बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री है भैया। एक टॉर्टोइस मिला था। टॉर्टोइस कहां पर मिला था? लोशू रिवर। लोशू रिवर चाइना में एक बार क्या हुआ? बाढ़ आई। लोशू रिवर में एक बार बाढ़ आई, बाढ़ में एक कछुआ मिला, कछुआ के पीठ में एक बढ़िया सा पैटर्न मिला, लोगों ने कछुआ उठाया, लेबोरेटरी लेके गए, वहां पर देखा कि भैया ये जो पैटर्न बन रहा है ये तो कुछ बढ़िया सा पैटर्न है और यही जो पैटर्न बन रहा था ये मैजिक स्क्वायर है। तो सबसे पहला मैजिक स्क्वायर जो नेचर में देखा गया वो देखा गया सबसे पहले आज से लगभग 2000 साल पहले। कहां पर? लोशू रिवर चाइना में फ्लड के दौरान टर्टल के पीठ में नंबर 1 से लेकर 9 तक मैजिकल पैटर्न में अरेंज थे। तो ये टर्टल जो था इसके कारण पढ़ रहे हो आप, ये सब याद रखना। अगर ये टर्टल नहीं होता तो नहीं होता। अच्छा इसके अलावा मैजिक स्क्वायर और कहां यूज होता है? कई जगह नवग्रह यंत्र जो हिंदू धर्म में यूज किया जाता है, ये जो नवग्रह यंत्र है इसमें भी इसे यूज करते हैं, इसमें भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला आता है लास्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज विरहानकास फेबोनाची नंबर। अब ये है क्या विरहानकास फेबोनाची नंबर? अब ये है क्या? आ जाओ बताता हूं। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कुछ नहीं था, आपने लिखा पहला नंबर, फिर आपने क्या किया? दूसरा नंबर लिख दिया। ठीक है, अगला नंबर पता है क्या होगा? अगला नंबर जो होगा वो ये दोनों को ऐड करके होगा। ये ही है वीरान का फेबोनाची नंबर जो प्रेरित हुआ था कहां से? आपके पिंगला से। पिंगला एक राइटर है। राइटर क्या करता था? पिछले 2 लाइन के बेसिस में वो अपने तीसरी लाइन लिखता था। पिछले 2 लाइन के एंडिंग के बेसिस में वो अपनी तीसरी लाइन लिखता था। पिछले 2 लाइन के एंडिंग के बेसिस में वो अपनी तीसरी लाइन लिखता था। रिदमिक जो राइमिंग से होता है ना, राइमिंग, उसको तो उसी को फॉलो करके यहां पर नंबर्स में लेके आ गए उसको। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। ठीक है, 21 और ये 34। जरा आगे वाले 2 नंबर बता दो क्या होंगे? जरा फटाफट आगे वाले 2 नंबर बता दो क्या होंगे? अगर
विरहान का फेबेनोकी नंबर ये बोलता है कि अगर आप प्रीवियस दो नंबर को ऐड करोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा। अगर आप प्रीवियस दो नंबर को ऐड करोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा। अगर आप प्रीवियस दो नंबर को ऐड करोगे तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या, तो मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले पिंगला, पिंगला के बाद विरानका, विरानका के बाद थोड़ा सा काम गोपाला और हेमचंद्र जी ने किया और इस पे फर्दर डेवलपमेंट किया। और इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किसने किया, फेबेनोकी ने किया। तो भैया इसने लोगों को बताया, इसलिए लोगों को लगा कि इसमें ना जो काम है वो फेबेनोकी का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो हमारे इंडियन विरहानका जी ने बनाया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसको फेमस फेबेनोकी ने किया। इसलिए नाम दोनों का साथ में लिखते हैं, विरहानका फेबेनोकी नंबर, इसलिए नाम दोनों का साथ में लिखते हैं। जैसे मैंने कुछ बात आशीष सर को बताई और आशीष भाई ने पूरे पीडब्ल्यू के ऑफिस में जाकर बता दिया तुमको बताओ ऐसा होता है। तो अगर मैं किसी से पूछूं इधर तुमको ये बात किसने बताई, तो वो क्या बोलेगा, आशीष भैया ने बताई, आशीष सर ने बताई। लेकिन वो बात किसने बताई थी, मैंने बताई थी। तो यार जो बात फैलाने वाला होता है ना, उसी का नाम यहाँ पर, उनका नाम फेमस होता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, कोई जाके आशीष सर को कुछ नहीं बोलेगा, आशीष सर आपके हिंदी वाले मास्टर, कोई उनको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो भैया फेबेनोकी जी ने फैलाने का काम किया, विरानका ने उसके ऊपर काम किया। इन्होंने भी काम किया था बट इन्होंने फैलाया, इसलिए इनका नाम साथ में लिखा जाता है विरानका फेबेनोकी नंबर, इसलिए इनका नाम लिखा जाता है विरानका फेबेनोकी नंबर। ये आपका होमवर्क है। जो मैंने पीछे बोला था ना कि 2 नंबर लिखना है, उसको भूल जाओ। इसमें बताओ जरा अगले 3 नंबर कौन से होंगे। ये है आपका विरहानका फेबेनोकी नंबर और आपको बोल रहा है कि अगले 3 नंबर कौन से होंगे, जरा बताइए। अगले 3 नंबर देखो, इसको हम लोग ना पैटर्न जो है ना, ये हमारे नेचर में भी देखने को मिलता है। जैसे ये पेटल्स में देखोगे, तबला में भी जो यूज करते हैं दा दिन दिन ना, ठीक है, रेलियर सॉरी, इसके ज्यादा जानकारी नहीं, बट ये बीट के बारे में मुझे जानकारी है। तो इसमें भी जो यूज किया जाता है विरहानका फेबेनोकी नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें भी ये जो सनफ्लावर्स हैं थोड़ा 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 करके बढ़ता है, तो नेचर में भी विरहानका फेबेनोकी नंबर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेचर में भी विरहानका फेबेनोकी नंबर हमें देखने को मिलता है। डन है। अब ये बोल रहा है 2 लगातार नंबर विरहानका फेबेनोकी के 987 और 1597 है। तो लास्ट के आखिरी के दो, अगले 2 नंबर और पिछले 2 नंबर कौन से होंगे। तो ये कोई क्वेश्चन है, इतना आसान है यार। ये दोनों नंबर को ऐड करो, 7 + 7 14, 9 10 18, 5 6 9 10 15 हो गया। ठीक है, 9 10 15, हाँ 15 हो गया, कैरी 1 2 5 8 4 आ गया। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा, ये दोनों को ऐड करो, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। क्या आएगा कमेंट में बताना, ये दोनों को ऐड करना, अगला नंबर बताना। अब ये बोल रहा है कि ये नंबर क्या होगा, मैंने बोला मान लो x। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने बोला मान लो x है। तो अगर आप x + 987 करोगे, अगर आप x + 987 करोगे, अगर आप ये दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा 1597। बोलो हाँ या ना। अगर आप ये दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1597 - 987, 7 - 7 0, 9 - 8 1, 15 अच्छा 14, यहां पर कितना होगा 15 - 9 6, 610। तो ये वाला नंबर आपका 610 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला नंबर मैंने बोला मान लो y है, तो अगर आपने y + 610 किया, ये दोनों नंबर को ऐड किया तो ये आएगा। तो आपने क्या किया, y + 610, तो आपका आंसर आया 987। आपने y + 610 किया तो आपका आंसर आया 987। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 987 - 610, 7 - 0 7, 8 - 1 7, 9 - 6 3, 337 337। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आई, एक बार बताना। आप बोलोगे हाँ भैया समझ में आई। अब डिजिट इन डिस्गाइज, दैट इज योर क्रिप्टोरिदम, आज का आपका आखिरी टॉपिक। और वो आखिरी टॉपिक क्या बोलता है भैया, वो ये बोलता है कि जरा मुझे ये बताओ, जरा मुझे ये बताओ कि यहां पर ये टी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी। देखो यहां पर थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है, टी की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो नंबर आप यहां पर लोगे, जो नंबर आप यहां पर लोगे वही नंबर आपको यहां पर यूनिट प्लेस में देखने को मिलेगा। जो नंबर आप यहां लोगे वही नंबर को आपको यहां पर यूनिट प्लेस में देखने को मिलेगा। और ये याद रखना, हर बार इसका अगर टी है तो एक लेटर एक नंबर को डिनोट करेगा। जैसे ये टी है तो ये भी टी है, ये भी टी है, तो तीनों एक ही नंबर है, तीनों एक ही नंबर है। ठीक है, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है भैया, 5 + 5 + 5 आप करोगे तो 15 आएगा। तो जरा देखना, तीनों सेम नंबर को अगर आपने लिया तो यूनिट प्लेस आपको वही सेम नंबर मिला। तो ये टी हो गया और यू की वैल्यू 1 हो गई, यू की वैल्यू 1 हो गई। एक क्वेश्चन और करें, yy + z = z 0 0। तो भैया यहां पर क्या करना है, दो सेम नंबर को
मुझे सिंगल डिजिट के साथ ऐड करना है और ये वाला जो डिजिट है वो यहां पर आना चाहिए, वही सेम डिजिट, और यहां पर 0 और 0 आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? या तो आप इसको ओ और ओ बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैंने बोला दोनों सेम नंबर होने चाहिए, मतलब क्या होगा, या तो 11 या तो 22 या तो 33, और ऐसा कर करके या तो 88 या तो 99। मैं ये बोल रहा हूं ये छोटे छोटे नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अरे भैया अगर मैं छोटे नंबर में सिंगल डिजिट को ऐड करूंगा तो क्या मुझे 3 डिजिट का नंबर मिलेगा? नहीं। तो मैंने बोला मैं 88 ले लेता हूं। मैंने 88 में अगर सिंगल डिजिट को ऐड किया और सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट को ऐड किया तो भी मेरा आंसर 3 डिजिट नहीं आ रहा है, तो भी मेरा आंसर 3 डिजिट नहीं आ रहा है। तो मेरा जो वाई की वैल्यू पॉसिबल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 99 है, सिर्फ और सिर्फ 99, 88 नहीं है। क्योंकि 88 के साथ अगर मैं सिंगल डिजिट को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर यहां पर सेम डिजिट नहीं आएगा, 3 डिजिट नहीं आएगा। तो मैंने बोला 99 है। 99 में एक काम करो, आप अगर 99 में कोई ऐसा नंबर जोड़ो कि यहां पर आपको एक नंबर मिल जाए। अब देखो भैया अगर यहां पर मैं जो नंबर जोड़ूंगा वही नंबर यहां पर चाहिए, तो यार अगर मैं यहां पर 2 जोड़ूंगा तो मुझे यहां पर 200 समथिंग चाहिए। 99 में मैं कुछ भी कर लूं 200 तक नहीं पहुंच सकता, मेरे को 100 में ही रहना पड़ेगा। तो मैंने 99 में 1 को ऐड किया, यही 1 को रखूंगा यहां पर, क्योंकि ये z जो है वही z मुझे यहां पर चाहिए, ये z और ये z मुझे सेम चाहिए। तो यहां पर 1 तो यहां पर 1, 9 + 1 10, ठीक है 10, ठीक है 9 + 1 10, 9 + 1 10, 100 आ गया। देखो खत्म। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आप बोलोगे आगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है इसको, ठीक है। ये नंबर प्ले है, बिना सोचे काम कैसे चलेगा जी, बिना सोचे काम कैसे चलेगा जी। जैसे यहां पर देखो B5 + 3D, यही है B5 3D, और यहां पर है ED और 5। अब जरा सोचना और जरा बताना कि भैया 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि यहां पर 5 आ जाए। देखो 5 में या तो मैं 10 ऐड करूंगा तो 15 आ जाएगा, और 15 का मैं कैरी 1 देके आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन मेरा D एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल है, ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा। तो 5 + 0 5 होता है। तो भैया ये ही 0 को मैं यहां पर नहीं पुट करूंगा, क्योंकि यहां पर भी D है तो यहां पर भी D है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ आप 3 में ऐसा क्या ऐड करो कि यहां पर 0 आ जाए? भैया 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा कि 0 आ जाए? अरे 0 नहीं आ सकता लेकिन 10 तो आ सकता है। 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता लेकिन 10 तो आ सकता है। देखो 0 फिर भी दिख गया मुझे। तो मैंने बोला B की जगह एक काम करो 7 रखो, B की जगह एक काम करो 7 रखो। तो 7 और 3 10, 7 और 3 10। अब जरा ध्यान से देखो आया क्या, 75 + 30, यही था 75 + 30। आंसर क्या आना चाहिए मेरा 105, और यहां पर क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर मिलनी चाहिए। बस यही एक कंडीशन है, यही एक कंडीशन है, यही एक कंडीशन है। तो 5 + 0 5, 7 और 3 10, खत्म, सारे वैल्यूज आ गए मेरे। दैट्स इट, दैट्स इट। क्या बात समझ में आई? अब बोलोगे हाँ जी भैया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए भैया अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये बोल रहा है कि अगर लाइट आपका जो बल्ब है वो ऑन है और आप जो डॉर्जी है उसको मजा नहीं आ रहा है, आप रहते हो ना ऐसे बन चालू बन चालू बन चालू बन चालू, तो डॉर्जी ने उसको बन चालू बन चालू बन चालू 77 टाइम्स किया है, तो बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? आप बोलोगे भैया फ्यूज हो जाएगा, लेकिन ठीक है इसको अपन नहीं रखते। पहले ऑन है, एक बार प्रेस किया तो क्या हुआ, ऑफ हुआ। दूसरे बार प्रेस किया ऑन हुआ, तीसरे बार प्रेस किया ऑफ हुआ, चौथे बार प्रेस किया ऑन हुआ। तो हो क्या रहा है भैया, पहले वाले में फर्स्ट टाइम में ऑफ, सेकेंड टाइम में ऑन, थर्ड टाइम में ऑफ, और फोर्थ टाइम में ऑन। तो बेसिकली मैं ये देख रहा हूं कि जब भी मेरा ऑड नंबर आ रहा है तो मेरा हमेशा ऑफ रह रहा है, हमेशा ऑफ। ऑड के केस में देखो ऑफ है। और अगर मैं इवन की बात करूं, अगर मैं इवन की बात करूं तो इवन के केस में हर बार मेरा बल्ब ऑन रह रहा है, हर बार बल्ब मेरा ऑन रह रहा है। तो यहां पर 77 तो मेरा ऑड है, और ऑड के केस में हर बार जो है बल्ब ऑफ रह रहा है। ऑड के केस में बल्ब हर बार ऑफ रह रहा है, देखो पहले ऑन था तो पहले ऑफ हुआ, तो ऑड के केस में हर बार ऑफ रह रहा है। तो 77 टाइम्स के बाद, 77 टाइम्स के बाद बंद घर में करके नहीं देखना है, हाँ आंसर तो निकालना पड़ेगा। पता चले स्कूल में एग्जाम दे रहे हो भाई बैठे बैठे बंद चालू बंद चालू बंद चालू कर रहे हो, ना 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 ना, ऐसा करोगे तो स्कूल का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, पेपर में तुमको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है।
तो भैया ये था हमारे तरफ से आप लोग के लिए, ठीक है। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर, जहां पर इस चैप्टर को हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा। जैसे मैंने बोला था, ये जो नंबर प्ले चैप्टर है इसको बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो भाई साहब बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको ये वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। तो यार खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर चाहिए ना आपको, इसके बाद वाला लेक्चर भी मैं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन वो भी मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए परमिशन चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय, आई लव यू ऑल।